हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी दास अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कैसे किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की पहचान करें, वर्ब की पहचान करें, ऑब्जेक्ट की पहचान करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान करें और कैसे हम एडवर्ब की पहचान करें। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट की पहचान करें, ऑब्जेक्ट या अदर पहचाने। तो देखिए इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है उस सेंटेंस में, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब होती है, एडवर्ब। देखिए नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है हमारा ये होता है। और अगर मैं बात करूं इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए सब्जेक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्ता। क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो डूअर भी बोलते हैं, यानी काम को करने वाला होता है। किसी भी एक्शन को या किसी भी वर्ब को, जो वर्ब होती है हमारी, एक्शन होती है, उसको करने वाला होता है। क्या होता है, करने वाला होता है। जैसे रोहन क्या, रोड आ लेटर। रोहन क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। रोहन एक लेटर लिख रहा है, तो लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है, जो एक्शन है, एक्शन को करने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया जो काम को करने वाला होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और मैं वर्ब की बात करूं, देखिए दोस्तों जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब देखिए, वर्ब वैसे तो और भी टाइप्स हैं वर्ब के, लेकिन मैं आपको दो ही टाइप्स बताऊंगा। देखिए एक तो होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। और एक जो होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब होती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे सेंटेंस में हमें किसको बताती है, टेंस को बताती है। किसी भी टेंस को बताती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस टेंस का है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस टेंस का है उसको बताती है। देखिए मैं माइक को थोड़ा सीधा कर लूँ। किसको बताती है, टेंस को बताती है। और जो हमारी मेन वर्ब होती है ये हमारे किसी भी सेंटेंस में क्या बताती है, एक्शन को बताती है। किसको, एक्शन को बताती है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब और हैज़, हैव, हैड और विल, शैल, वुड, ये सारी क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान ऐसे करेंगे, यानी एक्शन होगा उसमें कोई एक्शन, यानी जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, कुछ भी एक्शन, वो हमारी मेन वर्ब होगी। तो आप पहचान लेंगे कि वर्ब क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, राजू रोड आ लेटर। राजू रोड आ लेटर। तो देखिए इसमें एक्शन क्या है, इसमें एक्शन क्या है, एक्शन है इसमें लिखना कोई, अगर हम लिखेंगे तो हमारा एक्शन ही तो होगा, एक्शन होगा। तो यानी ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो वर्ब इस तरीके से पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में। और मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, आइए मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट की, बात करता हूं। देखिए जब हमारे सेंटेंस में हमें व्हाट या whom, जब हमारे सेंटेंस में हमें व्हाट या whom में से, व्हाट यानी क्या और whom किसे, जब हमारे सेंटेंस में क्या या किसी का जवाब जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
सेंटेंस से हमें क्या या किसी का जवाब में जो कुछ भी आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि जैसे आई स्लेप्ट राजू। तो आई क्या है, मेरा करने वाला है, काम को करने वाला है। मैंने राजू को थप्पड़ मारा, इसका मतलब है मैंने राजू को थप्पड़ मारा। देखिए जो आई है हमारा थप्पड़ मारने वाला है, यानी ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारी, ये एक एक्शन है यानी वर्ब है। और राजू, मैंने थप्पड़ मारा, तो मैंने किसे थप्पड़ मारा, मैंने किसे थप्पड़ मारा, यानी whom के जवाब में यानी किसे के जवाब में जो कुछ भी आता है वो मेरा क्या है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राजू क्या हुआ, राजू हुआ ऑब्जेक्ट। मैंने किसे थप्पड़ मारा, मैंने राजू को थप्पड़ मारा, किसे का जवाब मेरा आया राजू, तो राजू मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और जैसे I wrote a letter। मैं एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, यानी वाट का जवाब मेरा क्या आया, मैंने लिखा एक पत्र। तो मैंने क्या लिखा, क्या के जवाब में मेरा क्या आया, एक लेटर आया ना, क्या के जवाब में एक लेटर आया। तो मेरा लेटर क्या हुआ, मेरा लेटर हुआ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या या whom के जवाब में जो कुछ भी आता है वो मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। और मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, तो देखिए अगर सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है, तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट नोट इक्वल टू क्या, ऑब्जेक्ट, अगर मेरा सब्जेक्ट नोट इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। नहीं समझे, आइए समझ जाता हूँ, समझते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो देखिए मैं हूँ, मैं क्या हूँ, क्या के जवाब में क्या आया, टीचर आया ना, क्या के जवाब में मेरा टीचर आया। मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो एक टीचर जो हुआ मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, पोजीशन ऑब्जेक्ट की है। लेकिन अब हम ये पहचानेंगे कि ये वाकई में ही ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट था, अगर मेरा सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी आई जो है, आई एम ए टीचर, तो टीचर कौन है, कौन है टीचर, टीचर आई ही तो है, आई ही है ना टीचर, यानी मैं हूँ टीचर। आई एम ए टीचर यानी टीचर कौन है, मैं ही तो हूँ टीचर, यानी आई है टीचर। तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो गया। तो टीचर क्या हुआ, टीचर मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और अगर मैं बात करूं जैसे आई रोट अ, मैं पहले ही सेंटेंस की बात करता हूं, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा, क्या के जवाब में भाई लेटर आया था, क्या के जवाब में लेटर आया था, यानी ऑब्जेक्ट था। अब मैं पहचानूंगा कि ये वाकई में ही ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी पीछे ये सेंटेंस कराया था, तो ये क्या वाकई में ही ऑब्जेक्ट था या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। क्या पहचान है, देखिए ऑब्जेक्ट वाले की, ये अगर सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट आया था, ये मेरा ऑब्जेक्ट आया था। क्या आई ही लेटर है क्या,
आई ही लेटर है क्या? आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, क्या आई ही लेटर है? नहीं है, यानी मेरा सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। तो मेरा क्या हुआ ये? फिर ऑब्जेक्ट हुआ। समझ गए अच्छी तरीके से? तो आइए आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब की कैसे पहचान करें? देखिए, एडवर्ब की पहचान करते हैं। हमें 3 मैजिकल वर्ड याद करने हैं। 3 मैजिकल वर्ड वे नहीं जो कि आप सोच रहे हैं। हमें 3 मैजिकल वर्ड याद करने हैं, व्हेन, वेयर और हाउ। यानी कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे, ये सब याद करने हैं। यानी हमें जब कब, कहाँ, कैसे के जवाब में जो कुछ भी आता है, कब, कहाँ, कैसे के जवाब में जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में आता है, वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और यहाँ क्या था भाई? यहाँ था मेरा जब व्हाट और whom यानी क्या या किसी के जवाब में जो कुछ भी आता है वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आइए एडवर्ब, यानी जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ तो एग्जाम्पल होगा, आई टोर आ न्यूज़ पेपर नेटली इनटू हाफ। मैंने एक पेपर फाड़ा, मैंने एक न्यूज़पेपर फाड़ा, नेटली यानी साफ तरीके से, इनटू हाफ में यानी आधा फाड़ा। तो देखिए ये क्या है मेरी? ये मेरी एक वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है टेयर होती है। टेयर जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म होती है टेयर, टोर और टॉर्न। ये ओरिजिनल फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है, जिसका अर्थ होता है फाड़ना। इसको टेयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टेयर पढ़ते हैं, और इसका अर्थ होता है फाड़ना। और एक ही इससे रिलेटेड शब्द होता है, यही शब्द होता है, इसको पढ़ते हैं हम टीयर। क्या पढ़ते हैं? टीयर पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है आंसू। देखिए ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब का कार्य करता है। और ये जो टीयर है, ये जो है हमारा किसी भी सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। तो ये टोर इसकी टीयर की सेकंड फॉर्म है, यानी टोर है। आते हैं सेंटेंस की ओर। आई टोर, मैंने फाड़ा, क्या फाड़ा? एक न्यूज़पेपर फाड़ा। मैंने फाड़ा, क्या फाड़ा? एक न्यूज़पेपर फाड़ा। तो ये मेरा क्या है? आई क्या है? करने वाला मैं हूँ, यानी ये मेरा सब्जेक्ट है। मैंने फाड़ा यानी एक्शन है, तो ये क्या है? वर्ब है। क्या फाड़ा? न्यूज़पेपर फाड़ा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा न्यूज़पेपर जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्या आई न्यूज़पेपर है? नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट है। कैसे फाड़ा? मैंने न्यूज़पेपर तो फाड़ा, लेकिन कैसे फाड़ा? तो कैसे के जवाब में यानी हाउ के जवाब में या कैसे का जवाब हमें मिला। आई टोर अ न्यूज़पेपर, मैंने एक न्यूज़पेपर फाड़ा। कैसे फाड़ा? साफ सुथरे तरीके से फाड़ा। तो कैसे के जवाब में जो मिला, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एडवर्ब हुआ। क्यों? मैंने आपको बताया था व्हेन, कब, कहाँ, कैसे के जवाब में जो कुछ भी आता है वो मेरा एडवर्ब होता है। तो ये मेरा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। हाउ यानी कैसे के जवाब में आया। कैसे फाड़ा? साफ तरीके से फाड़ा। और कैसे फाड़ा? इनटू 2 पीसेस में फाड़ा। इनटू 2 पीसेस यानी इनटू हाफ फाड़ा, आधा फाड़ा। तो ये भी मेरा कैसे के जवाब में आया, ये भी मेरा कैसे के जवाब में आया। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एडवर्ब हुआ। देखिए एडवर्ब जो है,
एडवर्ब जो है एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। एडवर्ब जो है एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। इससे आउट बताता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए एडवर्ब जो है, एडवर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब जो है हमारा वर्ब के बारे में बता सकता है, वर्ब की विशेषता बता सकता है, वर्ब की क्वालिटी बता सकता है, या एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, या खुद वर्ब अपनी खुद की क्वालिटी भी बता सकता है, यानी खुद की विशेषता भी बता सकता है, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, वर्ब के बारे में ये है, इसलिए इसने एडवर्ब की विशेषता बताई है। फाड़ा कैसे फाड़ा, नीटली फाड़ा। तो देखिए ये कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर था जो कि हमने इस पे कमांड करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।